हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आज की वीडियो हम क्लास 10th में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 सोल्व करेंगे। और बच्चे आज की वीडियो में हम ये पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है, इन फिगर 1 एंड 2 डी ई पैरेलल बी सी फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। बच्चों अब हमारा इस क्वेश्चन में आता है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी और हमने इसमें ई सी निकालना है। तो हम इसमें लिख के चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। जब इसमें डी ई पैरेलल बी सी आता है, यहाँ पे इसमें आएगा बाय बी पी टी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आता है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आता है। बच्चे यहाँ पे इसका रीज़न आता है बाय बी पी टी। बच्चे हम इसमें या तो बाय बी पी टी लिखें या हम इसमें बाय थेल्स लिखेंगे। अब ये जो पॉइंट आते हैं हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे और ए डी 1.5 और डी बी 3 इक्वल टू ए ई 1 अपॉन ई से आता है। इन सब की जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू आती है 1.5 इंटू ई सी 3 1 3 आता है। बच्चे इसमें ई सी आता है, ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1.5 आता है। अब ये जो नंबर इसका जब डैश में आता है, इसमें ये आता है 3 और अपॉन 15 आता है। डैश में हटे यहाँ पे इसमें ऊपर 10 आएगा। फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू 30 अपॉन में 15 आता है। अब वैल्यू ये करते बजे इसको हम काटें 15 to 30 आता है। 15 to 30 आगे इसमें, तो हमारे पास इसमें ई सी 2 आता है। देखो ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों अब हमारे इसमें सेकंड पार्ट में कहा गया, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। तो हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन हमारा ये आता है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। जब यहाँ पे इसमें डी ई पैरेलल बी सी आता है, सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन इसे आता है। अब ए डी का ए डी आएगा। अब यहाँ पे इसमें जो डी बी है ये वैल्यू 7.2 आती है। 7.2 इज इक्वल टू ए ई 1.8 अपॉन ई सी 5.4 आते हैं। मुझे अब इसमें ए डी आता है, ए डी इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। 7.2 डिवाइड में था वैल्यू, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आती है। तो अब जो ये वैल्यू इन सबके डैश में हटते हो, डैश में हटेगी, ऊपर का डैश में नीचे 10 आएगा और नीचे डैश में ऊपर 10 आएगा। तो यहाँ पे ए डी आता है, ए डी इज इक्वल टू 18 इंटू 72 अपॉन में यहाँ पे आता है 54 आता है। डैश में यहाँ पे अपॉन में 10 इंटू 10 आता है। यहाँ पे डैश में ऊपर 10 आएगा, इसमें आएगा। अब 10 से 10 यहाँ पे करता है, ये आएगा 18 3 जा 54 आता है। 3 से हमें डिवाइड कर ये आता है, 3 से डिवाइड कर 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 आता है। तो यहाँ पे ए डी 24 अपॉन 10 आता है। 24 को जब हमने 10 से डिवाइड किया, ए डी हमारा आता है, ए डी इज इक्वल टू 24 अपॉन 10 2.4 आता है। तो हमारे पास इसमें ए डी
2.4 सेंटीमीटर आता है। और बच्चे ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इसमें कहा ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली इफ ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। अच्छा इसमें 3 पार्ट आते हैं, तीनों को हम सोल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा आता है ट्रायंगल पी क्यू आर में यहाँ पे ई और एफ 2 पॉइंट आते हैं। पी ई 3.9 आता है और ई क्यू यहाँ पे 3 आता है। पी एफ 3.6 और एफ आर इसमें 2.4 आता है। अब इसे हमने बताना जो ई एफ है वो इसमें क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं है। मुझे सोल्व करने हमारा इसका तरीका होगा, अगर इसमें जो रेशो पी ई अपन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपन एफ आर आते हैं। बच्चे अगर ये जो रेशो है, अगर इस रेशो इक्वल आएगी तो लाइन पैरेलल है, और रेशो इक्वल नहीं आती है तो इसमें लाइन पैरेलल नहीं आती। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी ई अपन ई क्यू आता है। पी ई अपन ई क्यू इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 3.9 अपॉन 3 आता है। मुझे डैश में हटे यहाँ पे इसमें 10 आता है, डैश में हटे यहाँ पे इसमें 10 आता है। 3 से वैल्यू कटती है और ये आता है 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आता है। तो हमारे पास ए इसका आंसर 13/10 आता है। ये तो हमारा आगे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है पी एफ अपन एफ आर, इसमें पी एफ अपन एफ आर क्वेश्चन में हमारा इसमें पी एफ अपन एफ आर आता है 3.6 अपन 2.4 आता है। इन दो जब डैश हटे ऊपर, इसमें ऊपर भी 10 और इसमें नीचे भी 10 आता है। अब यहाँ पे इसमें 10 से 10 करते हैं, 10 से 10 कर और वैल्यू आती है 12 2 24 एंड 12 3 जा 36 आते हैं। तो वैल्यू बचे इसमें हमारी ये 3/2 आती है। सेकंड पॉइंट। अब बचे आप ध्यान दोगे फर्स्ट में 13/10 आता है, 2 में 3/2 आता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे हमारा इसमें आ गया था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ई, अब पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पे हमारा रेशो ये इक्वल नहीं आते, सो देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर। रेशो इक्वल नहीं है, इसे हमारे इसमें जो ई एफ है वो इसमें क्यू आर के पैरेलल नहीं आती है। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे लेके चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन क्यू ई, और ये आता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू वैल्यू ये आती है हमारे पास 4/4.5 आते हैं। मतलब जब डैश में हटे इसमें ऊपर 10 आता है। अब ये हमारा पॉइंट करता है 5 से, हमने 5 9 जा 45 एंड 5 2 10 आते हैं। सोल्व क्या वैल्यू हमारी आएगी 4 2 जा 8 अपन में 9 आता है। तो बच्चे यहाँ पे पी ई अपन ई को इक्वल टू 8/9 आ गया। अब हम इसमें आगे लेके चलते पी एफ अपन आर एफ आता है। तो हम यहाँ पे इसमें आगे लेंगे देयरफॉर पी एफ अपन आर एफ इज इक्वल टू 8/9 आता है। हमारा इसमें सेकंड इक्वेशन आते हैं। तो अब बच्चे हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें हम यहाँ पे इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आता है, और यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे
पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ आता है। अब यहाँ पे हमारे इसमें रेशो इक्वल आते हैं। जब ये रेशो इसमें इक्वल है सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें जो ई एफ है वो क्यू आर के पहले आती है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख के चलते देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। इसमें जो ई एफ है वो इसमें क्यू आर के पैरेलल आती है। रीजन इसका आएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मुझे जो बीपीटी हमारी थ्योरम थी उसे कन्वर्स से लाइन हमारी ये पैरेलल आती है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। मुझे अब थर्ड पार्ट में हमारा आता है ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी ई 0.18 आता है और जो यहाँ पे पी एफ है वो इसमें 0.36 सेंटीमीटर आते हैं। मतलब अब हमारे इसमें पी क्यू पता, पी ई पता, हम इसमें ई क्यू निकालेंगे। अब हमारा इसमें ई क्यू आता है, ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी ई आते हैं। तो वैल्यू ये आएगी पी क्यू 1.28 माइनस का पी ई 0.18 आते हैं। इन दो को हमने सेपरेट की वैल्यू यहाँ पे 1.10 आते हैं। आगे हमें एफ आर निकाले, इसमें एफ आर आता है, एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ आता है और वैल्यू आते 2.56 माइनस का 0.36 आता है। इन दो को हमने सेपरेट की वैल्यू इसमें आती है 2.20 आते हैं, 2.20 सेंटीमीटर आते हैं। मतलब अब इसमें हमारे पी ई पता, ई क्यू पता है और हमें पी एफ पता, एफ आर पता है। तो अब हम इसे आगे इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल 0.18 अपॉन में ई क्यू इसमें 1.10 आता है, 1.10 आता है। अब जो ये दो पॉइंट इनके डैश में आता है और वैल्यू यहाँ पे आती है 18/110 आता है। मतलब जब डैश में यहाँ पे ऊपर भी 100 और इसमें नीचे भी 100 आते हैं। अब हमारा इसमें 100 से 100 कट गया और वैल्यू आती है। अब जो वैल्यू 18 और जो 110 है वैल्यू ये हमारी 2 से कैंसिल, 2 9 जा 18 और 2 से हमने इसको कैंसिल किया 55 आते हैं। तो हमारे इसका आंसर 9 अपॉन में 55 आते हैं। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। बजे अब यहाँ पे आगे हम लेके पी एफ अपॉन एफ अर्थ इसमें क्वेश्चन में, इसमें जब हमने पी एफ अपॉन एफ आर लिया वैल्यू आते 0.36 अपॉन में 2.20 आता इसमें। बचे सिमिलरली जब इन दो की डैश में आता यहाँ पे इसमें ऊपर भी 100 और इसमें नीचे भी 100 आता तो वैल्यू आई 36 अपॉन में 220 आते हैं। ऊपर यहाँ पे 100 और इसमें नीचे भी इसमें 100 आता है। अब वैल्यू ये हमारी करते बचे यहाँ पे 100 से 100 कट गया 36 और जो 20 वैल्यू है ये हमारी 4 से कटे, 4 9 36, 220 को जब हमने 4 से डिवाइड करते इसमें वैल्यू 55 आती है। अब हमारा इसमें आगे बचे ये जो वैल्यू है 9 अपॉन में 55 आती है, सेकंड इक्वेशन। तो बचे अब हम इसे आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आता है।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे इसमें लिखे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये हमारे आती है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आता है। अब जो ये दो हमारे रेशो इक्वल आती है, जब रेशो इसमें इक्वल होंगी, जो ई एफ है वो इसमें क्यू आर के पहले आता है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर। हमारे इसमें जो ई एफ है वो इसमें क्यू आर के पहले आता है। रीजन इसका आएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी एक कन्वर्स से रेशो इक्वल आती है, तो इसमें लाइन पहले आती है। बच्चे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चलो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। तो क्वेश्चन 3 में हमारा इसमें का इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी आता है। मुझे हमारा क्वेश्चन इसमें कहा गया है एल एम पैरेलल सी बी, जो ये एल एम लाइन है वो सी बी के पैरेलल आती है, एल एन पैरेलल सी डी, और जो एल एन लाइन है वो इसमें सी डी के पैरेलल आते हैं। यहाँ पे हमने प्रूव करना है, टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी हमने लेके चलना है। मुझे जब भी हम इसको प्रूव करें, इसमें हम इसमें लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर एल एम पैरेलल सी बी, तो बच्चे इसमें आएगा किसी भी ट्रायंगल बच्चे अगर कोई लाइन पैरेलल होते हैं उसमें रेशो इक्वल आते हैं। तो अब यहाँ पे हम उसे लेके चलते हैं, और यहाँ पे प्रूफ आएगा। तो उसमें हम इसे प्रूफ में लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल सी बी। अब जो एल एम है वो इसमें सी बी के पैरेलल आता है। जब इसमें एल एम पैरेलल सी बी आगे दो बच्चे यहाँ पे रेशो आती है, बच्चे ट्रायंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल बी सी बी आते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू, ये आता है बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल आता है। ये सी एल अपॉन में ए एल आता है, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चे इसका रीजन आता है बाय बीपीटी, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे बाय बीपीटी। बीपीटी जो हमारी थ्योरम उससे हमारे ये रेशो इक्वल आते हैं। अब हम आगे इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल सी डी। तो बच्चे हम इसे आगे लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल सी डी। अब हमारा इसमें एल एन सी डी पैरेलल आता है, तो इसमें रेशो आएगी डी एन अपॉन ए एन इक्वल टू, और यह था डी एन अपॉन ए एन इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल आता है। तो वैल्यू ये आएगी सी एल अपॉन ए एल आती है, सेकेंड इक्वेशन। बच्चे अब रीजन इसका सेम वही आता है बाय बीपीटी। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दो, ये भी वैल्यू सी एल अपॉन ए एल आ गई, और ये भी वैल्यू इसमें सी एल अपॉन ए एल आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आता है। तो यहाँ पे आगे हम लिख के चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसमें ये पॉइंट आता है
बी एम अपॉन ए एम, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन आता है। जो आगे अब इस क्वेश्चन दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो उसमें दोनों साइड में जब हमने 1 को ऐड किया, वैल्यू हमारे इसमें आती है, और ये आएगा बी एम अपॉन ए एम प्लस में 1 इक्वल टू ए डी एन अपॉन ए एन प्लस में 1 आता है। दोनों साइड में बच्चे जब हमने इसे 1 को प्लस किया, वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, ये आता है ए एम और बी एम प्लस में ए एम आता है, और यहाँ पे एलसीएम ए एन आता है, ए एन डी एन यहाँ पे प्लस में ए एन आता है। वैसे अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, बी एम में जब हमने ए एम को प्लस किया, हमारा यहाँ पे आता है बी एम प्लस में ए एम, हमारे इसमें आएगा, इन दो को हमने प्लस किया, ए बी आता है, तो ये आएगा ए बी अपॉन ए एम आता है, ए बी अपॉन ए एम आता है। ऐसे हमने डी एन में जब हमने ए एन को प्लस किया, इसमें टोटल डे से हमारे ए डी आते हैं, तो वैल्यू ये ए डी अपॉन ए एन आता है। अब यहाँ पे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चे, जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा ये आता है ए एम इंटू ए डी, ए एम इंटू ए डी इक्वल टू ए एन इंटू ए बी आता है, ए एन इंटू ए बी आता है। बच्चे अब हम यहाँ पे ए एम आता है, ए एम का ए एम, और यहाँ पे इसमें जो ए बी है ये इसमें मल्टीप्लाई में था, तो ये अपॉन में आता है, ए एम अपॉन ए बी आ गया। इसी टाइप से हमारा इसमें ए एन आता है, ए एन, और जो इसमें हमारा ए डी था, वैल्यू ये अपॉन में आते हैं, ए एन अपॉन ए डी आ गया। हैंस, और बच्चे क्वेश्चन में हमने यही पॉइंट हमने प्रूव करना था। जो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है डी ई पैरेलल ए सी, जो डी ई लाइन है वो ए से पैरेलल, एंड डी एफ पैरेलल ए ई, जो डी एफ है वो इसमें ए ई के पैरेलल है। प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई से आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आधा ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई आता है। तो यहाँ पे हमने इसे प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई से आते हैं। अब बच्चे हमारा गिवन आ गया है, टू प्रूफ आ गया है। यहाँ पे हम प्रूफ में लेके चलते हैं, और प्रूफ में हमारे यहाँ पे आएगा इन ट्रायंगल ए बी ई। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लिख के चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। तो यहाँ पे इसे ट्रायंगल ए बी ई में आता है डी एफ पैरेलल ए ई। जो डी एफ है वो इसमें ए ई के पैरेलल आता है, डी एफ पैरेलल ए ई। सो देवर ये आएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू डी बी एफ अपॉन एफ ई आता है। तो बच्चे ये आएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई आता है। फर्स्ट इक्वेशन रीजन एज का आएगा बाय बी पी टी। अब जो हमारे पास इसमें जो थेट्स फॉर्मा आते हैं उसमें ये पॉइंट रेशो आती है। बच्चे अब हम आगे लेके इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी आते हैं। तो बच्चे ध्यान से आप देखो, ट्रायंगल ए बी सी में जब जो डी ई लाइन है वो ए से पैरेलल आएगी, तो ये आएगा
बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई से आता है। तो अब यहाँ पे बच्चे हम इसमें लिखेंगे एन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ई सी। ट्रायंगल ए बी सी में जब डी ई पैरेलल बी सी आता तो ये पॉइंट इसमें आता है बी डी अपॉन डी ए। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई जाता है। सेकंड इक्वेशन रीजन इज सेम वही आता है बाय बी पी टी आता है, तो ये आएगा बाय बी पी टी। मुझे अब हम इसे आगे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे अब आप इसमें ध्यान दोगे, अब ये जो दोनों रेशो थे इसमें ये भी हमारा बी डी अपॉन डी ई आता है और ये भी रेशो बी डी अपॉन डी आता है। जब ये पॉइंट हमारे इसमें इक्वल होते हैं तो इसमें हमारे ये भी पॉइंट इक्वल आते हैं, तो अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई से आता है। हैंस और बच्चे यही पॉइंट इसे प्रूव करना था मुझे। अब हमारे इसमें क्वेश्चन 5 में कहा गया ट्रायंगल पी क्यू आर में डी ई पैरेलल ओ क्यू, जो डी ई लाइन है वो इसमें ओ क्यू के पैरेलल आती है, और यहाँ पे आगे आएगा एन डी एफ पैरेलल ओ आर। यहाँ पे इसमें टू प्रूफ आता शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आता है। तो बच्चे हम इसमें लिखेंगे एन ट्रायंगल पी ओ क्यू लेके चलते हैं। अब प्रूफ में यहाँ पे आता है क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें ट्रायंगल पी ओ क्यू में आता है डी ई पैरेलल ओ क्यू है, सो देखो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू आते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे लेके चलेंगे एन ट्रायंगल पी ओ क्यू इक्वल टू आता है डी ई पैरेलल ओ क्यू। इसमें जो डी ई है वो इसमें ओ क्यू के पैरेलल आ गया। अब जब ये दो लाइन यहाँ पे पैरेलल आते ये आएगा पी डी अपॉन डी ओ। देखो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल आता है पी ई अपॉन ई क्यू आएगा। फर्स्ट इक्वेशन रीजन इसका आता है बाय बी पी टी। अच्छा अब हम आगे लेके चलते ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर आता है। तो आगे हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं एन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल ओ आर। इसमें जो डी एफ है वो इसमें ओ आर के पैरेलल आता है, तो ये आएगा पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आता है। मुझे अब जो रेशो ये इक्वल आगे ये सेकंड आती है। रीजन इसका आता है बाय बी पी टी। अब बच्चे आप यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पे ध्यान देते हो, ये पी डी अपॉन डी आता है और ये भी रेशो पी डी अपॉन डी आता है। अब ये पॉइंट इसमें इक्वल है तो यहाँ पे इसमें ये भी पॉइंट इक्वल आते हैं, तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं एन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ पे लेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आते हैं। तो बच्चे आप डायरेक्ट आप देखो ध्यान से, इसमें जब ये रेशो ये पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आते हैं, रेशो जब इक्वल होते तो लाइन पैरेलल आते, तो यहाँ पे आएगा ई एफ पैरेलल क्यू आता है। अब इसमें आएगा बच्चे ये आता है ई एफ
देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आता है। रीजन इसका आता हमारा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये हमारा आता है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी एक कन्वर्स हमारे से प्रूव होता है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। मुझे क्वेश्चन 6 में हमारा इसमें कहा ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर, और यहाँ पे हमें इसे प्रूव करना है बी सी पैरेलल क्यू आर आते हैं। बच्चे जब प्रूफ हम यहाँ पे लेके चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से इसको समझोगे। यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ क्यू में जब ए बी पैरेलल पी क्यू आता है तो यहाँ जब लाइन ये पैरेलल तो इसमें रेशो इक्वल आएगी, तो ओ ए अपन ए पी आता है, ओ बी अपन बी क्यू आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ आर में जब ए सी पैरेलल पी आर है तो देयरफॉर ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ सी अपन सी आर आते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आता है, जो ओ ए अपन ए पी ये पॉइंट दोनों में कॉमन है तो ये हटेगा, तो हमारे इसमें ओ बी अपन बी को इक्वल टू ओ सी अपन सी आर आते हैं। तो इसमें जब रेशियो हमारे पॉइंट इक्वल आते तो इसमें जो बी सी है वो इसमें क्यू आर के पैरेलल आता है। बच्चे यहाँ पे प्रूफ में हम इसमें लिखेंगे एन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब हम इसमें लिखे चलते हैं एन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू। यहाँ पे हमारा इसमें जो ए बी है वो इसमें पी क्यू पैरेलल आता है। अब इसमें यह आएगा ओ ए अपन ए पी, देयरफॉर ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ बी अपन बी क्यू आता है। फर्स्ट इक्वेशन। रीजन हमारा इसका आएगा बाय बी पी टी। बच्चे अब हम इसे आगे लेके चलते हैं एन ट्रायंगल पी ओ आर। अब हमने लिखा एन ट्रायंगल पी ओ आर आता इसमें। जब हमने इसमें ट्रायंगल पी ओ आर लिया ये आता है ए सी पैरेलल पी आर आता है। यहाँ पे लिखें ए सी पैरेलल पी आर, तो बच्चे ये वैल्यू आती है देयरफॉर ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ ए अपन ए पी इक्वल टू ओ सी अपन सी आर आता है। सेकेंड इक्वेशन। अब रीजन इसका आता है ये भी वैल्यू बाय बी पी टी आती है। बच्चे अब हम यहाँ इसे लेके चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आएगा, ये भी रेशो ओ अपन ए पी आते और ये भी रेशो ओ ए अपन ए पी आता है। ये वैल्यू इक्वल है तो इसमें ये भी वैल्यू इक्वल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखें इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आता है इसमें। बच्चे हमारे इसमें पॉइंट आएगा ओ बी अपन बी क्यू, ओ बी अपन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपन सी आर आता है। जब हमारा इसमें रेशियो इक्वल आ गई बच्चे तो ये आएगा देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आते हैं। तो बच्चे हम इसे लिखेंगे देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर। किसी भी ट्रायंगल जब रेशियो इक्वल होते तो उसमें लाइन पैरेलल आते हैं। तो हम इसे यहाँ पे लिखते बच्चे इसमें बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी एक कन्वर्स से हमारे इसमें ये पॉइंट प्रूव होता है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। और इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन 7 में कहा गया यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। बच्चे ये हम क्लास 9 में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको बीपीटी थ्योरम से प्रूव करेंगे। मुझे क्वेश्चन 7 में हमारा इसमें आता है ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल बी सी आता है।
जो ए सी को ई पे मिलता है, तो यहाँ पे ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पहले बी सी, यहाँ पे टू प्रूव में आता है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी आएगा। तो ये बच्चे यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं, जब डी ए बी का मिड पॉइंट आता है, इसमें जो ए डी है वो इसमें डी बी इक्वल आएगा। तो यहाँ प्रूफ में हम लिखे बच्चे इसमें, since D is the midpoint, D is the midpoint of AB। क्वेश्चन में हमारा इसमें D is the midpoint of AB आता, सो देखो यहाँ पे आएगा AD इक्वल टू DB आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल DB आता है, तो ये आएगा AD DB, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई था, ये अपन आता है, तो ये आएगा AD अपन DB आता है, तो हमारा इसमें AD अपन DB इक्वल 1 आता है। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन। बच्चे आगे हम ये इसमें लेके चलते हैं, एन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, तो बच्चे यहाँ इसमें लिखेंगे एन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, जब डी ई बी से पैरेलल होगा तो यहाँ पे आएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई से आता है, ई सी आएगा बच्चे, रीज़न इसका आता है बाय बी पी टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बी पी टी। बच्चे इसमें जो ए डी अपॉन डी बी 1 आता है, तो जो ए डी अपॉन डी बी हम यहाँ पे 1 लेंगे। अब इसमें आता है 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, रीजन इसका आता है फ्रॉम फर्स्ट आता है, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब बच्चे यहाँ पे हम इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू आते हैं ए ई इक्वल टू ई से आता है, इसमें ये वैल्यू हमारे इसमें ए ई इक्वल ई सी आएगा। बच्चे अब आप ध्यान दो, जो ए ई है जब ई से इक्वल आता है तो इसमें ई ए इसका मिड पॉइंट आता है, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे जब ए ई से इक्वल है, सो देयरफॉर ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए से आता है। जब क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइन द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ एन टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मुझे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन आता है ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। टू प्रूव में अगर डी ई पैरेलल बी सी है, अगर बच्चे डायरेक्ट आप समझोगे ए बी सी एक ट्रायंगल जिसमें डी और ई वो ए बी और ए सी मिड पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी से आते हैं। बस ये प्रूफ में हम यहाँ भी इसमें लेके चलते हैं डी इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे जो डी हमारा इसमें वो ए बी का मिड पॉइंट आता है, तो ये आएगा ए डी इक्वल डी बी आता है। तो हमारे इसमें ए डी इक्वल डी बी आता है। अब इसमें ए डी अपॉन डी बी 1 के इक्वल आएगा, तो हमारे इसमें ए डी अपॉन डी बी 1 के इक्वल आता है, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बचे यहाँ पे आता है सिंस ई इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं सिंस ई इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पे आता है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो देयरफॉर ए ई
इक्वल ई से आता है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई इक्वल ई सी। अब जो ई सी अपन आता है तो ये आएगा ए ई अपन ए सी इक्वल टू, ये वैल्यू 1 आती है, सेकेंड पॉइंट आता है। तो जी अब आप ध्यान दो, ये भी 1 के इक्वल और ये भी जो रेशो 1 के इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वैल्यू दोनों 1 के इक्वल, तो यहाँ पे इसमें ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई से आते हैं। तो बच्चे ये आएगा ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए ई अपन ई से आता है। तो जब हमारे इस पर रेशो इक्वल आती है तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी देयरफॉर डी ई पैरेलल बी से आता है। अब हमारे इसमें जो डी ई है वो इसमें बी से पहले आ गया। रीजन इसका आता है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्वेश्चन में हमारे इसमें कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये पॉइंट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ए बी सी डी इज आर ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO equal to CO upon DO आता है। जो क्वेश्चन इसमें हमारे गिवन में आता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूव में आता है ए ओ अपन बी ओ इक्वल सी ओ अपन डी ओ। एंड यहाँ पे इसमें हम बच्चे हम इसमें ए कंस्ट्रक्शन करें। इसमें कंस्ट्रक्शन आते हैं ड्रा ई ओ पैरेलल ए बी। तो बच्चे यहाँ पे हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी है और ये आएगा ड्रा ई ओ पैरेलल ए बी आते हैं। बच्चे प्रूफ में यहाँ पे इसमें आएगा ट्रायंगल ए डी सी। तो हम इसमें लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी मुझे यहाँ पे जब प्रूफ में हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी ई ओ पैरेलल ए बी आते हैं। इसमें जो ई ओ है वो इसमें ए बी के पैरेलल आ गया। जब ई ओ पैरेलल ए बी आता तो ये आएगा देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन। रीजन हमारा इसका आता है बाय बी पी टी। बच्चे अब हम इसमें आगे लेंगे ए बी पैरेलल डी सी एंड ई ओ पैरेलल ए बी आते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं सिंस ए बी पैरेलल डी सी एंड ई ओ पैरेलल ए बी आते हैं, एंड ई ओ पैरेलल ए बी। तो हमारे इसमें जो ई ओ है वो इसमें डी सी पैरेलल आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें, इसमें लिखें देयरफॉर ई ओ इज आल्सो पैरेलल डी सी आते हैं। जी अब हम इसे लेके चलते ट्रायंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल डी सी। सो देयरफॉर ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी आते हैं। तो बच्चे हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी ई ओ पैरेलल डी सी। तो हमारा इसमें ई ओ पैरेलल डी सी आता तो ये रेशो आती है बच्चे देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी आते हैं। सेकेंड पॉइंट। और रीज़न इसका आएगा बाय बी पी टी। बच्चे अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट हमारा आता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब यहाँ पे ये भी ए ई अपन ई डी और इसमें ये भी पॉइंट ए ई अपन ई डी आता है, ये रेशो इसमें इक्वल है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इसमें इक्वल आता है, तो ये आएगा ए ओ अपन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपन डी आते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमने इसमें ए ओवर बी ओ लेना और सी ओ अपन डी ओ लेना, और हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे अब हमारे इसमें आगे पॉइंट आता है देयरफॉर ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ आते हैं। तो बस ये आएगा ए ओ अपॉन यहाँ पे बी ओ आता है। अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आता है, तो ए ओवर बी ओ आ गया, और यहाँ पे इधर सी ओ अपॉन डी ओ आते हैं, और हैंस बच्चे यही हमारा इसमें क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। जो अब हमारा इस 6.2 का लास्ट क्वेश्चन 10 है, इसमें कहा गया द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपन बी ओ इक्वल सी ओपन डी ओ शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम।